उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में रामनाथ नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास बस 3 बीघा जमीन, 2 बैल और एक पुराना हल था। मगर उस जमीन से उसका ऐसा रिश्ता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे से रखती है। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो खेत की मिट्टी को माथे पर लगाकर काम में जुट जाता था। गांव में लोग कहते, रामनाथ मिट्टी से बातें करता है। वो मुस्कुराता और कहता, धरती बोलती नहीं लेकिन सुनती जरूर है। अनकठिन समय की शुरुआत एक साल गांव में बारिश ने धोखा दे दिया। आसमान महीनों तक सूखा रहा, फसलें मुरझा गईं, खेत फटने लगे और बैलों के पांव में दरारें पड़ गईं। रामनाथ ने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, हमसे क्या भूल हुई। घर में अन्न खत्म होने लगा। बीवी और बच्चे सूखी रोटियों से पेट भर रहे थे। गांव के कई किसान अपनी जमीन बंधक रखकर शहर भाग गए, पर रामनाथ रुका रहा। एक दिन उसने ठान लिया, अगर बादल नहीं बरसे तो मैं खुद खेतों में पानी लाऊंगा। वो अकेला ही तालाब से खेत तक नहर खोदने लगा। गांव वाले हंसते हुए बोले, पागल हो गया है रामनाथ, अकेला नहर बनाएगा। पर रामनाथ ने किसी की बात नहीं सुनी। दिन रात की मेहनत के बाद नहर बन गई। थोड़ा थोड़ा पानी खेत तक आने लगा, मिट्टी में नमी लौटी और फसलें फिर से सिर उठाने लगी। मेहनत का रंग कुछ ही हफ्तों में खेत हरे भरे हो गए। धान की बालियां झूमने लगी और गांव के बच्चे फिर से खेतों में खेलते दिखे। लोग अब कहते, रामनाथ ने तो धरती को जगा दिया। रामनाथ मुस्कुराया और बोला, धरती कभी नहीं मरती, बस उसे प्यार चाहिए। कहानी की सीख, उस साल गांव में सबसे अच्छी फसल रामनाथ की हुई। गांव वालों ने उसे धरती पुत्र कहना शुरू कर दिया। उसने साबित किया कि अगर इरादा सच्चा हो तो सूखी मिट्टी भी सोना उगल देती है। आज भी जब गांव में कोई किसान हिम्मत हारता है तो बुजुर्ग यही कहते हैं, रामनाथ की तरह मेहनत करो, धरती तुम्हारी मेहनत जरूर लौटाएगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।